बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ के लिए मैं दावत दूँगा तैर भाई से कि वो तलावत कुरान पाक से इस बाबरकत तकरीब का आगाज़ इस प्रोग्राम के हवाले से इतना ही बताता चलूँ कि आज 12 अप्रैल है, साहनाए शोहदाए हज़ारा का दिन है। इस दिन बड़ी सफाकी से हज़ारा के गजूर अवाम पर फायरिंग की गई, जिससे हमारी 7 कीमती जानें इस हज़ारा की मट्टी पे कुर्बान हो गईं। उनकी याद के हवाले से ये दुआया तकरीब आज मानसरा प्रेस क्लब मानसरा में मुनक़िद है। SOP के हवाले से यहाँ पे उसकी पासदारी करते हुए इस प्रोग्राम को मुख्तसर रखा गया है और आज इस प्रोग्राम मानसरा प्रेस क्लब के अंदर होने की बजाय आज इसको बाहर हमने किया है। मैं तमाम कायदीन का मशकूर हूँ कि वो इस तरह यहाँ पे इस प्रोग्राम में शरीक हुए। तहरीक सुबह हज़ारा एक जेन्युइन इशू है और इस इशू के हवाले से यही कहूँगा कि ये खैबर पख्तूनख्वा जब बना, नाम इसका सूबा सरहद से चेंज होकर खैबर पख्तूनख्वा बना, तो उस वक्त भी अगर ये शिक डाल दी जाती कि खैबर पख्तूनख्वा की जगह हज़ारा पख्तूनख्वा कर दिया जाता तो ना इतनी नफ़रतें बढ़ती, तो ना इतनी कदूरतें बढ़ती। सुबह हज़ारा की तहरीक आज से शुरू नहीं है, इसका अरसा दराज से इसका मुतालबा किया जा रहा है। हज़ारा डिवीज़न पर मुश्तमिल सुबह हज़ारा एक जेन्युइन डिमांड है। हज़ारा में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद बसते हैं और यहाँ पर उनका ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है कि दूसरी किसी जगह की सुपरमेसी की बजाय अगर हज़ारा को फोकस करके सुबह हज़ारा की तश्कील दिया जाता तो आज ये जो मसाइल का शिकार है पूरा हज़ारा, बुनियादी इंसानी ज़रूरियात से महरूम हज़ारा नज़र आ रहा है, तो इसका यकीनन अज़ाला किया जाता। ईवानों में बैठे हुए साहिब इक़्तिदार जब इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े दावे करते हैं कि छोटे छोटे सूबे बनाएंगे, लेकिन जब भी सूबों की बात होती है तो वो जब इक़्तिदार में आते हैं तो इन चीज़ों को फरामोश कर देते हैं। और दुख अफसोस का अमर तो ये भी है, हमारे हज़ारा की जितनी भी मेंबरान सूबाई असम्बली हैं, कौमी असम्बली हैं या सेनेट के मेंबरान हैं, जब ये इक़्तिदार में नहीं पहुँचते तो वो सूबा हज़ारा इन्हीं गलियों में, इन्हीं मोहल्लों में, इन्हीं सड़कों पे बनाना चाहते हैं और जब उनको इक़्तिदार मिलता है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं और इक़्तिदार के मज़े लूटते रहते हैं। कहने का मकसद यही है, मुराद किसी पे तनकीद करना नहीं, लेकिन खुदारा एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि 7 कीमती इंसानी जानों का लहू ज़ाया ना होने दें। सूबा हज़ारा और दूसरे सूबों की तहरीकों में बुनियादी फ़र्क यही है कि किसी सूबे के लिए कोई जान कुर्बान नहीं हुई, लेकिन इस हज़ारा की धरती के उन गयूर अफराद को मैं सलाम पेश करता हूँ, सलाम अकीदत है उनको जिनका खून इस पाक धरती के लिए कुर्बान हुआ है। और दुख व अफसोस का अमर तो ये है कि आज तक उनकी FIR तक दर्ज नहीं हो सकी। ईवानों में बैठे हुए ये सूबाई असम्बली के मेंबरान, कौमी असम्बली के मेंबरान और सेनेट के मेंबरान से मैं फिर कहूँगा कि किस धड़ल्ले से आप इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। जब आप इक़्तिदार से बाहर होते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं, जब इलेक्शन हार जाते हैं तो उस वक्त आपको सूबा हज़ारा याद आ जाता है और जब आप इक़्तिदार में पहुंचते हैं तो आप सूबा हज़ारा को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। खुदारा अब भी टाइम नहीं गुजरा, यकजा हो जाएं। पूरा हज़ारा की जितनी भी सियासी जमातों के मेंबरान हैं, चाहे वो अपोजिशन में हैं, चाहे वो हारे हुए हैं, चाहे वो जीते हुए हैं, उन सब से यही कहूँगा, एक हो जाएं, एक मुट्ठी बनकर इस सूबा हज़ारा की तहरीक को कामयाब बनाएं। इंशाअल्लाह हमारा सूबा बनेगा, इंशाअल्लाह बनेगा, इंशाअल्लाह बनेगा। एक ही नारा, एक ही नारा। अब मैं दावत खिताब के लिए
सैयद शबीर हुसैन शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ प्रेस क्लब मानसरा के सदर जनाब अब्दुल्लाह अहमद खान साहब और इनकी पूरी टीम को कि जिन्होंने शुहदाए हज़ारा की उन कुर्बानियों को याद रखते हुए आज प्रेस क्लब मानसरा में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। 11 साल कबल 12 अप्रैल 2010 को ANP की उस वक्त की हुकूमत ने एबटाबाद फुआरा चौक के मकाम पर अंधी गोलियां बरसाई मजलूम हज़ारे वालों पर जो सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांगने के लिए वहाँ जमा हुए थे। हमारे 7 नौजवान शहीद किए गए, वहाँ पे 150 से ज़्यादा वहाँ पे जख्मी हुए, तकरीबन 1500 से ज़्यादा वहाँ पे गोलियां चलाई गई उन निहत्ते हज़ारे वालों पर जो सिर्फ वहाँ पे इस मकसद के लिए जमा हुए थे कि आपका खैबर पख्तूनख्वा आपको मुबारक हो, उसके लिए आपने जदोजहद की, हम उसकी मुखालफत नहीं करते। लेकिन हमारे साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं हम उसके लिए, उसके अजाले के लिए हज़ारे की तहरीक चला रहे हैं और ये तहरीक आज से नहीं बल्कि 1987 से चल रही है। जो हमारे बुजुर्ग रहनुमा थे, जो अल्लाह पाक उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जो यहाँ इस दुनिया से चले गए, उस वक्त से ये तहरीक शुरू है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हज़ारेवाल कौम की महरूमियों के अजाले के लिए है। हम लसानी बुनियादों पर सुबह हज़ारा नहीं मांग रहे बल्कि हम अपने इलाके की अवाम के साथ होने वाली महरूमियों के अजाले के लिए मांग रहे हैं। इस वक्त KPK के अंदर जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसमें से तकरीबन 80% हमारे हज़ारा से जाता है। जंगलात हज़ारा के अंदर हैं, पानी दरिया हज़ारा के अंदर है, सियाहत हज़ारा के अंदर है, बिजली पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़े जो बिजली के वसाइल हैं वो हज़ारा डिवीजन के अंदर हैं। मगर हमें मिलता क्या है? सालाना सिर्फ 110 अरब बिजली की रॉयल्टी है, जिसमें से सिर्फ हज़ारा को 3 अरब रुपए भी नहीं मिलते। मैं अपने हज़ारेवाल जितनी भी क़यादत है जो इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद है, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने वो वादे याद रखें। जब आपकी पार्टियों के लीडरान ने यहाँ पे आके आपके कंधों पे खड़े होकर हाथ रख के ये कहा था कि हज़ारा हम बनाएंगे। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब जब आए थे तो नून लीग वालों के कंधों पे हाथ रख के उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप तहरीक चला रहे हैं, आपकी छोटी छोटी तंजीमों से हज़ारा नहीं बनेगा, आप मुस्लिम लीग नून को वोट दें, हज़ारा हम आपको बना के देंगे। 2013 में वो जीते यहाँ से। KPK के अंदर भी उनकी हुकूमत थी, हमारे इमरान खान साहब की, जिन्होंने आके इमरान खान साहब ने भी यहाँ पे आके खड़े होके कहा था कि हज़ारा मैं बनाऊंगा। जब तमाम बड़ी पार्टियों के लीडरान मौलाना फजल रहमान साहब समेत हज़ारा के अंदर आके ये कहा उन्होंने कि हम आपके साथ हैं, सुबह हज़ारा हम बनाएंगे, तो लोगों ने उनको वोट दिए, उनको असम्बलियों तक पहुंचाया। लेकिन 2013 में भारी अक्सरियत होने के बावजूद वो वहां पे जब असम्बली में पहुंचे तो वो उस चीज को भूल गए कि हम क्या वादा करके आए थे। लेकिन 2018 के बाद जब उनको दोबारा मुस्तरद किया गया, दोबारा हमारे PTI वाले इस नारे पे जीते कि हज़ारा हम बनाएंगे। मुझे आज भी याद है जब हमारे सैयद अहमद हुसैन शाह साहब की शमूलियत के मौके पर वज़ीर आला साहब ने एबटाबाद में कहा था और अहमद शाह साहब ने वहां पे भी सुबह हज़ारा के नारे लगाए थे। साले मोहम्मद खान साहब ने भी नारे लगाए थे। हमारे बाबर खान साहब स्वाति साहब भी यहाँ पे तहरीक हज़ारा में साथ रहे हैं। सरदार यूसुफ साहब आज भी तहरीक हज़ारा को लीड कर रहे हैं, अपने आप को तहरीक हज़ारा के लीडर समझते हैं। मैं उनसे ये कहूंगा कि जब आप असम्बली में होते हैं तो आपको ये ख्याल नहीं आता, लेकिन जब आप रोड पे होते हैं, आज आप कहते हैं रोज सुबह रोड पे बनेगा। जब आप असम्बली में थे, लोग रोड पे आते थे तो आप कहते थे सुबह रोडों पे नहीं बनते। आप इस आवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। आपने अगर हज़ारे के नाम पे सियासत करनी है तो ये भूल जाएं कि आइंदा भी आपको इस नारे पे आप इलेक्शन में आएंगे कि हम सुबह हज़ारा बना के देंगे। अगर आपने इस दौर के अंदर, ये 2 साल अब भी आपके पास मौजूद हैं, अगर आपने कुछ करना है तो कर लें। अभी कुछ दिन पहले मुश्ताक गनी साहब ने 10-10 लाख रुपए 11 साल के बाद उन लोगों को दिए, बहुत कम। जिसकी शुरू में जो मायदे हुए थे उनमें 50 लाख उनकी डिमांड थी, मगर आज 10 लाख में उन्होंने उसको आगे खत्म कर दिया उस मामले को। फिर शुहदाए हज़ारा का चौक जो है उसको बाबा अब्दुर्रहमान चौक रख देने से सुबह नहीं बनता, ना ही हज़ारेवाल कौम की महरूमियों का अज़ाला होता है। अगर आप लोग मुखलस हैं इस हज़ारेवाल कौम के साथ तो इनके साथ ड्रामे बंद करें, इनके साथ मजाक बंद करें।
अमली तौर पर कोशिश करें, और जब तक ये आईनी तरमीम नहीं आएगी उस वक्त तक सूबा नहीं बनेगा। KPK में खैबर पख्तूनख्वा वाले किसी भी सूरत सूबाई असम्बली से भारी अक्सरियत से ये बिल पास नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो बिल पास करेंगे तो वो अपने दोनों बाजू काट के देंगे आपको। तो कोई भी शख्स अपना बाजू काट के किसी दूसरे को नहीं देता। इसके लिए कौमी असम्बली के अंदर आईनी तरमीम लानी होगी, जिसके लिए मैं अपने MNA साहिबान से गुजारिश करता हूँ कि अपना किरदार अदा करें, आईनी तरमीम लेके आए और सूबा ज़ारा के लिए अपनी अमली जद्दोजहद को आगे बढ़ाएं। मैं अपनी दीगर भी जितनी लोकल क़यादत है मैं उनसे भी ये मुतालबा करता हूँ कि जब इलेक्शन आता है या जब 12 अप्रैल आता है तो आपको सूबा याद आ जाता है, आप अमली तौर पे इस मैदान में निकलें। जिस तरह तहरीक इंकलाब सूबा ज़ारा 12 महीने साल के तहरीक इंकलाब सूबा ज़ारा का एक ही नारा होता है कि एक ही सियासत, एक ही नारा, सूबा ज़ारा, सूबा ज़ारा। 2010 से ये नारा लगा रहे हैं, आज तक लगा रहे हैं, और इसके बाद भी इंशाअल्लाह जब तक हज़ारा सूबा का क़याम नहीं होगा इंशाअल्लाह हर एक दिन ये नारा लगाते रहेंगे और इन ऐवानों को हिलाते रहेंगे। मेरी तमाम लोकल सियासतदान हमारे जो हैं, हमारे जो लोकल लीडरान हैं, उनसे ये भी गुजारिश करूंगा कि अमली तौर पर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, और जो हमारा छोटी तंजीमात का जो एक सेटअप बनाया है शहजादा मोहम्मद गुस्ताफ खान साहब की क़यादत में, हाजी शाहिद साहब की क़यादत में, सईद खान साहब की क़यादत में और सैयद मुसद्दक हुसैन शाह साहब की क़यादत में, इसको ज्वाइन करें। हमारा ये मकसद इसमें यही है कि हज़ारा डेमोक्रेटिक अलायंस जो बना है इसमें हम तमाम जमातों को इकट्ठा करें। हमारी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, सिर्फ एक नकाती एजेंडे पे कि हज़ारेवाल कौम की जो महरूमियाँ हैं उनके अजाला किया जाए, उनको सूबा हज़ारा का क़याम अमल में लाकर उनकी महरूमियों का अजाला हो सकता है। बसूरत दीगर किसी किस्म का कोई लालीपाप हमें नहीं चाहिए। मैं इन्हीं अल्फाज से अपने अल्फाज का इख्तिताम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। वो अपने किताब औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम कायदीन और तमाम जमातों से आए हुए कायदीन को मैं खुश आमदीद कहता हूँ कि आज आप शहदाए हज़ारा की इस बरसी के मौका पर सारे हाज़िर हुए और सब ने अपने अपने जज्बात का इज़हार किया, अपने ख़यालात का इज़हार किया। सूबा हज़ारा हमारा शुरू दिन से मुतालबा है, 1986 से इसकी जदोजहद आसफ एडवोकेट और दीगर उनके साथियों ने शुरू की, जो कि आहिस्ता आहिस्ता चलती रही, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन हकीकी जान उस वक्त सूबा हज़ारा में पड़ी जब 10 अप्रैल 2010 को अप्रैल को जब खैबर पख्तूनख्वा का नाम चेंज करके, सरात का नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया, तो हज़ारा की अवाम अपने हकूक़ के लिए निकले, रोडों पे उन्होंने धरने दिए, एहतजाज किए, और उस एहतजाजी तहरीक में 7 से 9 शहदा ने कुर्बानियाँ दी हज़ारा सूबे के असूल के लिए, और हम आज उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं और ऐद तजदीद ऐद का दिन मनाते हैं कि हम मरते दम तक सूबा हज़ारा की जदोजहद इंशाअल्लाह जारी रखेंगे और अपने कायदीन के शाना बशाना होंगे, और जिस तहरीक में खून शामिल हो जाए इंशाअल्लाह वो ज़रूर कामयाबी से हमकिनार होती है, और हम मरते दम तक कैद करते हैं कि इस तहरीक में अपनी जानी और माली तावन करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं दावत खिताब दूंगा हाजी शाहिद खान से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। एक की सियासत एक की नारा, सूबा हज़ारा, सूबा हज़ारा। एक की सियासत एक की नारा, सूबा हज़ारा, सूबा हज़ारा। जिड़ा हज़ारे वाले वो साढ़े नाले, जिड़ा हज़ारे वाले वो साढ़े नाले। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जनाब इखलाक खान साहब और इनकी पूरी टीम का मैं बड़ा मशकूर हाँ कि जिन्हें सुन हज़ारे के दर्द को समझते हुए अज का प्रोग्राम जोड़ा रखे, मैं इसका तमाम प्रेस क्लब के प्रेस साथियों का मैं बड़ा मशकूर हाँ। सूबा हज़ारा 1 करोड़ तो जायद लोगों का मुतालबे। सूबा हज़ारा कोई मामूली गल नहीं। सूबे हज़ारे की वो तहरीक है जिस ते पिछा 7 लोग अस्ते शहीद हुए और कई लोग अस्ते डिसेबल हो गए, कई नौजवान डिसेबल हो गए। उस वक्त तो कहीं के आज तक अस्ता है कि मुतालबे के लेके रहेंगे। सूबा हज़ारा बन के रहेगा, सूबा हज़ारा
हक हमारा सूबा हज़ारा। बाबा दर जमान रहमतुल्लाह अलैह उनको पूरी कौम खराज तहसीन पेश कर दिए कि जिन्हें सुन इस हज़ारेवाल कौम को जगाया और हज़ारेवाल पूरी दी पूरी कौम एक कौम बन के इकट्ठे हो गए और एक तहरीक चल गई, तहरीक सूबा हज़ारा। बड़े साथियों बड़े भराओ, तहरीक में कई दफा उतार चढ़ाव लगे रहते लेकिन तहरीक कभी भी खत्म नहीं होनिया। अल्लाह की मेहरबानी नाल अज हज़ारे के अंदर की सूरत हाल है, मायूसी है, बेरोजगारी है, महंगाई है और हुकूमत 4 टोटल सूबे नस्ते जो सूबे था हुकूमत की गिरफ्ती नहीं, आए रोज चोरियां डकैतियां जुल्म हो रहे हैं। असी अस्ते मुतालबे कि हज़ारेवाल को जेड़े 1 करोड़ को ज्यादा लोग उनके मुतालबे असा को असला सूबा देता जुले ताकि एक ऐसा यूनिट कायम होवे जिसके अंदर कानून की बालादस्ती होवे, जिसके अंदर बच्चे डिग्रियां चाह के दर दर ठोकरा न खावन, बच्चों को नौकरियां मिलन ताकि फैसिलिटी मिले इस हज़ारेवाल कौम को। बड़े भराओ बड़े साथियों, अल्लाह की मेहरबानी नाल तहरीक सूबा हज़ारा अज भी मुसलसल स्ट्रगल में है। अज असा सुन शहजादा गुस्ताफ ज़मान की क्यादत में असा सुन इतना जड़िया पार्टियां छोटिया जमातें उनका एक अलाइंस बना है जिसके अंदर मुख्तलिफ जमातें तहरीक सूबा हज़ारा है, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है, सिपाही साहबा है सुन्नी तहरीक है, इसी तरह तंजीमुल अवान है और इसी तरह जड़े तहरीक इनकलाब है, इस मिराजुल कुरान है। असा सुन एक छोटिया जमात है एक अलाइंस बना है जिसकी क्यादत शहजादा मोहम्मद गुस्ताफ ज़मान करें और बाकायदा तहरीक सूबा हज़ारा सुन एबटबाद के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम देते और उन्हें सुन सुल्तान खान सुन बाकायदा तहरीक सूबा हज़ारा के जितने कायदीन हैं उस वक्त जमाने के असा नाल जेडे लोग चलते न अजे तक उन्हें सुन इस गल को तस्लीम किए और अल्लाह की मेहरबानी नाल सूबा हज़ारा डेमोक्रेटिक अलाइंस तश्कील हो गए। इंशाअल्लाह इस नाता असी बिल्कुल उसी तरह असा जिस तरह तहरीक सूबा हज़ारा में आया असी बाकायदा तौर पर मैदान अमल पे आसरा और अल्लाह की मेहरबानी नाल हज़ारा डेमोक्रेटिक के तहत इंशाअल्लाह कायम है और कायम रहसी। ये मुसलसल स्ट्रगल करसी उस वक्त तक असी इंशाअल्लाह इस स्ट्रगल को जारी रखसा जब तक असा को हक नहीं मिले। हक हमारा सूबा हज़ारा, हक हमारा सूबा हज़ारा, करेंगे सूबा हज़ारा, बन करेगा सूबा हज़ारा, बाबा तेरे जान सा बेशुमार बेशुमार। अब मैं दावत खिताब दूंगा सईद खान से तो वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। सबसे पहले तो मैं अपने प्रेस क्लब के साथियों का इखलाक भाई का और बाकी जितनी टीम भी है उसका शुक्रिया अदा करता कि उन्हें अज प्रोग्राम इतना मुनक़द किया। अज का दिन 12 अप्रैल का दिन उन्हें शहादा की याद भी मनाया जिससे सूबा हज़ारा की तहरीक के दौरान अपनी जाना की कुर्बानी दी थी और असी उन्होंने सलाम अकीदत पेश करते हैं कि जिन्हें इस मकसद वास्ते अपनी जाना की कुर्बानियाँ दित्तियां। अस्ता सूबा हज़ारा का मुतालबा लासानी बुनियादा का किसी तसब की बुनियाद का नहीं। सूबा हज़ारा के वसाइल इस वक्त असी ताड़ते हैं कि सूबा हज़ारा के लोगों का नहीं लगते तो ये एक सख्त कुड़न और तकलीफदेह गल है असा हज़ारे के रहने वाले लोगों वास्ते। हज़ारे बिच असा कोल जंगलात हैं, हज़ारे बिच असा कोल दरिया हैं, हज़ारे बिच असा कोल टूरिज्म है, हज़ारे बिच असा कोल डैम हैं, लेकिन असते तमाम तर वसाइल जड़े हैं वो अटक को पार इस्तेमाल हो रहे हैं, असा वो वसाइल इतना नहीं इस्तेमाल हो रहे। असते जितने भी महकमे के अंदर अक्सरियत लोगों की अटक पार तो लोग बैठे थे और ये गल नफरत वास्ते असी न करते, वो भी इस पाकिस्तान के शहरी हैं उनका भी हक है, लेकिन इतना अगर इस लैवल के लोग नहीं मौजूद तो उस तो बाद उन्हें ये नौकरियां तुसी दो। अस्ते हज़ारे बिच अगर लोग मौजूद हैं तो फिर अटक तो पार आए दे लोगों को तुसी ये नौकरियां देंदे हो, हज़ारे नाल बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफी है। हज़ारे की जदोजहद अरसा 40 साल तो जारी है। इसी तरह एक जदोजहद खैबर पख्तूनख्वा वास्ते जी की गई वो भी उनकी बहुत बड़ी एक स्ट्रगल असी 55-60 साल तो उन्होंने जदोजहद की थी और एक खैबर पख्तूनख्वा बढ़ा के था। असा उनकी उस जदोजहद नाल कोई इख्तलाफ भी नहीं। असी हज़ारा डिवीजन जड़ा है ये असी सूबा हज़ारा का मुतालबा करते हैं, ये असता हक है और सूबा हज़ारा असा को दिता जुले ताकि इसके वसाइल जड़े हैं हज़ारे बिच ही इस्तेमाल होवें। आखिर पे मैं फिर इखलाक भाई तो उसकी बाकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता
کہ تسا سن اساں کو اج تھا یہ پروگرام منعقد کر کے تے سارے بولنا دا اور ہزارہ دی اس کاز واسطے گل کرنا دا موقع دتا. السلام بنارس کلوری صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے صدر پریس کلب اخلاق احمد خان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. اس کے بعد میرے سینئر لوگ بھی یہاں پر کھڑے ہیں, شہزادہ گستاخ صاحب, حاجی سید صاحب, سعید خان صاحب اور جتنے بھی میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں. میں ان سب کو خراج تسلیم پیش کرتا ہوں کہ آج اس موقع پہ جب ہمارے ہزارے کاز کا کسی جگہ پہ بھی وہ آئے گا تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم سب سے آگے آئیں گے انشاءاللہ. اور صوبہ ہزارہ کے لیے, صوبہ ہزارہ ہماری جان ہے. اس وقت جس طرح سعید خان نے بھی بولا ہے میرے بھائی نے, اس وقت مدنیات دیکھیں تو ہمارے ہزارے سے جا رہی ہے, پورے پاکستان میں, بیرونی ملک میں جا رہی ہے. اسی طریقے سے بہت سے مسائل جو ہے وہ وسائل جو ہے وہ دوسرے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ہماری یہ بدقسمتی ہے. اور اس میں میں خاص کر کے میں منصورہ کے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, یہ ہمارا حق ہے. حقوق کبھی مانگنے سے نہیں ملتے بلکہ چھینے سے ملتے ہیں. تو میں خاص کر کے آج کے اس اجلاس میں بابا حیدر زمان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جتنی جدوجہد اس ہزارہ صوبے کے لیے کی وہ انہوں نے اپنی اوقات سے بڑھ چڑھ کر کی. آج وہ ہم میں نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم بابا حیدر زمان کا نام لیتے رہیں گے. تو جتنے بھی صوبہ ہزارہ کے قائدین ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ گھبراؤ نہیں, ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے. واخر دعوانا الحمدللہ. نظر صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. اپنی اپنی قسمت ہے, مقصود ہے ہر ایک اپنا. اپنی اپنی قسمت ہے, مقصود ہے ہر ایک اپنا. ہم خیر مدینہ میں اجلے وہ پھول بدامہ بیٹھے ہیں. قاتل سے کوئی جا کر کہہ دے کیوں قتل کی دھمکی دیتے ہو, زندان محبت برسوں سے موت کا سامان بیٹھے ہیں. اور عزم جن کا اٹل نہیں ہوتا ان کی مشکل کا بھی کوئی حل نہیں ہوتا. اور جو بھی کرتا ہوں آج کرتا ہوں میری دنیا میں کل نہیں ہوتا. اور پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات. جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من میرا. نہایت ہی قابل احترام بزرگوں, دوستوں, نوجوان ساتھیوں, السلام علیکم. سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں پریس کلب پلاوان کا کہ انہوں نے پروگرام رکھا اور اپنے نہایت ہی قائد جناب گستاخ خان کا انہوں نے بھی سرکار وقت نکالا پھر اس درد کو مسلم کیا. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, یہ طریق آج 10-12 سال سے چل رہی ہے اور جو ہمارے لیڈر اس سے پہلے تھے انہوں نے اسی طریق کو سبق تاز کیا ہے. سچ کہنا بڑا ضروری ہوتا ہے, سچ سننا تکلیف دہ ہوتا ہے, لیکن بات سچی کی جائے تو اس کا مقام بنتا ہے. آج دن تک طریق صوبہ ہزارہ جو بنا چلی, یہ طریق چلی, صوبہ ہزارہ انقلاب قریب تھا لیکن پھر سبق تاز کیا گیا. کیوں کیا گیا, کیوں ہوا, یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں, آپ اس سے آگاہ ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. جس طرح ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا, جس طرح ان کے ساتھ زیادتی کی گئی, میرا خیال ہے کہ یہ دل خون کی آثور ہوتا ہے. آج اس طریق کو اگر دوبارہ ہم لوگ زندہ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر ساتھ ہوئے تو انشاءاللہ العزیز یہ طریق پائے تکبیر تک پہنچے گی اور انشاءاللہ ہم کو کامیابی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعوت خطاب دوں گا شہزادہ محمد گستاخ خان صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب نہایت مشکور ہیں مانسرا پریس کلب کے صدر اور مانسرا پریس کلب کے ممبران کے کہ آپ لوگوں نے آج یہ موقع فراہم کیا کہ آپ سے ہزارہ کے بارے میں یہاں مل کے ہم سب بات کر سکیں. ایک پرامن مظاہرہ تھا, ایک پرامن جدوجہد تھی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس میں اشتعال ہو یا اس میں کوئی غیر قانونی سرگرمیاں ہوں. لوگ اپنے
हज़ारा के लोग अपना मुतालबा कर रहे थे और पुलिस मंगवा कर बाहर से, अपने ज़िले की पुलिस नहीं थी, बाहर से पुलिस मंगवा कर तशद्दुद किया गया, 7 लोगों की जान गई और कई जख्मी हुए। ये तहरीक कोई गद्दारी की तहरीक नहीं थी, ये तहरीक कोई गैर कानूनी तहरीक नहीं थी। ये तहरीक जो थी अपने मुतालबा था और जायज़ मुतालबा था और हुकूमतों ही से मुतालबा किया जाता है कि हमें अलहदा सूबा चाहिए। मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं तो हज़ारा डिवीज़न नहीं था। हज़ारा डिवीज़न, हज़ारा पूरा ज़िला हज़ारा था और ज़िला हज़ारा पेशावर डिवीज़न का हिस्सा था। छोटा मोटा काम भी जो डिवीज़न का होता था वो पेशावर में जाके हल होता था। बड़े कामों को तो छोड़ें, अगर छोटे भी किसी का कोई मसला होता था तो वो पेशावर जाके आए। उस वक्त की सन 1970 की क़यादत जब आई, इलेक्शन हुए, इलेक्शंस में जो नतीजा आया तो मेंबरों ने ये बात सोची कि हम अगर डिवीज़न भी नहीं ले सकते तो फिर तो हम कामयाब नहीं, हम तो नाकाम हैं। तो उन्होंने डिवीज़न का मुतालबा किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे, वो मानसरा तशरीफ़ लाए और उसके बाद उस पर अमल दरामद हुआ। खुदा ने किया, हज़ारा डिवीज़न बना और कई डिस्ट्रिक्ट बने। अब चीज़ें आगे की तरफ जाती हैं। दुनिया में ये साबित हो गया है कि सेंट्रलाइजेशन पावर्स की जो होती है वो नुकसानदेह होती है उस मुल्क के। इख्तियारात डिवॉल्व करने चाहिए कि निचली सतह पे लोगों के मसले आ रहे। ये कोई पाकिस्तान में निराली बात नहीं है, ये एक हकीकत है। अब आप देखें कि 7 सूबे थे हिंदुस्तान में, अब 37 सूबे। आप तुर्की को देखें, वहाँ पे मुतअद्दिद बेशुमार सूबे। आप अफगानिस्तान जो तबाह हाल मुमलिकत है उसे देखें, वहाँ भी बेशुमार हर ज़िला एक सूबा। इसी तरह आप मुख्तलिफ ममालिक में चले जाएं, हद तक कि अमरीके में आप जाके देखें तो उनके सूबे हैं, फिर सूबे के अंदर काउंटीज़ हैं जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं और काउंटीज़ के अंदर उनके रिजर्वेशंस हैं रेड इंडियंस के लिए, जिनका अपना गवर्नर है, जिनका अपना लेजिस्लेचर है और वहाँ पे काम है। इख्तियारात जब तक निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होते, लोगों को कभी भी रिलीफ नहीं मिल सकती। इसी तरह आप अगर देखें कि पाकिस्तान जब 3 करोड़ की आबादी थी तो 4 सूबे थे, बल्कि 5वां सूबा हमसे अलग हो गया। अब 4 सूबे हैं और उम्रें गुजर गई हैं, आबादी 22 करोड़ हो गई है और सूबे वही 4 हैं। ये क्यों है? क्या हमारी क़यादत इस बात को समझ नहीं सकती? क्या हमारी क़यादत है वो कोई भी है, क्या वो इस बात को नहीं जानते कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स बहुत ज़रूरी है? अब आप देखें, पिछली दफ़ा ANP और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत थी, मखलूक हुकूमत थी, तो ऐलान किया गया ज़िला तनावल का, अब्बासीन डिवीज़न का, ये ऐलानात किए गए। ज़िला तनावल एक खिता है जिसमें एक किस्म के लोग बसते हैं, एक बरादरी के, एक कल्चर के, एक कौमियत के लोग बसते हैं। ज़िला तनावल का ऐलान करके और फिर वो मंसूर किया। मानसरा का डिवीज़न सन 1992 में नोटिफाई हो गया, लेकिन बाद में जब हम लोग असेंबली में नहीं गए, हम हार गए क्योंकि हमने वो इनिशिएट किया था, तो मानसरा डिवीज़न बना। किस लिए? कि सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें वो नहीं चाहती इख्तियारात उनसे आगे को मैं आज यहाँ पे ये अर्ज करूँगा, ये तो हम जो में शुदा है,
اس میں ہم سیاست نہیں کرتے، اور یہ تحریک سیاست کے بغیر چل بھی نہیں سکتی، سیاست کرنی پڑے گی۔ سیاست اس لیے کرنی پڑے گی کہ جب تک ہزارہ کے عوام آگے بڑھ کر یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم اس سیاسی جماعت ہی کو مسترد کر دیں گے جو ہزارہ صوبے کی مخالفت انشاءاللہ۔ اگر ہم نے ان جماعتوں کو پھر سے اپنایا اور پھر سے ان کا ساتھ دیا جنہوں نے ہمارے قتل بھی کیے، جنہوں نے ہمارے صوبے کی تحریک کو بھی پسپا کیا، جنہوں نے سازش کے ذریعے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا کر ایک بھرپور تحریک کو جو ہے وہ ختم کیا۔ میں اس تحریک کا حصہ رہا ہوں، اور یہ تحریک اس میں ہم نے بڑا کام کیا۔ ہم بیرون ملک بھی جا کے کام کرتے تھے، اندرون ملک بھی کرتے تھے، ہم سفراء حضرات سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور لوگ تسلیم کرتے تھے کہ یہ موقف جو ہے یہ بڑا صحیح موقف ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کی ضد میں صوبہ بنائیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی جھگڑا پیدا کریں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی فتنہ پیدا کریں۔ جس طرح یہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم ایک انتظامی اصلاحات چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہر یونین کونسل میں بھی خود مختاری ہو، ہر یونین کونسل میں بھی ایک جج بیٹھے، ہر یونین کونسل کی اپنی انتظامیہ ہو، کیونکہ لوگوں کو ان کے گھروں میں انصاف ملے۔ اب پاکستان کے نظام کی حالات یہ ہیں تو کیوں نہ لوگ صوبے مانگیں؟ حالات یہ ہیں کہ اگر آپ عدالت میں ایک آدمی چلا جائے تو پھر اس کا پرکوتا جو ہے جا کے انصاف اسے ملے تو ملے، نہیں تو سالہ سال سے وہ چکر کاٹتے ہیں اور غربت کا شکار ہوتے ہیں۔ جس سے اگر یہ نظام سینٹرلائز ہے، آپ انگلینڈ کی مثال لے لیں جو ایک بڑی سینٹرلائز حکومت تھی، فیڈرل گورنمنٹ تھی، وہاں پہ صوبوں کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن بالآخر صدیوں کے بعد انہیں خیال آیا کہ نہیں اب ایسے ہم انگلینڈ چل نہیں سکتا جب تک لوگوں کو خود مختاری نہ دیں، تو انہوں نے اٹانومس ایریاز بنائے، نئے صوبے بنائے جن کی اپنی اپنی حکومتیں بنی۔ ویلز، اسکاٹ لینڈ وغیرہ کو انہوں نے اٹانومی دے دی۔ جنہوں نے ساری دنیا پہ حکومت کی تھی انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ اپنے ملک کو ہم نہیں چلا سکتے جب تک ہم لوگوں کو با اختیار نہیں بنائیں۔ تو یہ نعرہ کوئی فیک نعرہ نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، اور یہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارے ڈویژن کے لوگوں کی فیلنگز ہیں، ہمارے ڈویژن کے لوگوں کی یہ ایک جائز خواہش ہے کہ ہمارا صوبہ ہو، ہم اس صوبے میں اپنے لیے اپنا نظام وضع کرے، ہم اپنے اداروں کو چلائیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں، جب تک ہماری اپنی پالیسیز نہیں ہوتی ہمارے بچے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فیصلہ مرکز میں ہوتا ہے کہ محکمے ناکارہ ہیں، محکمے کسی کام کے نہیں ہیں، محکموں میں دھاندلی ہوتی ہے، محکموں میں غلطی ہوتی ہے، اور اربوں روپے انہیں فنڈز بھی دیے جاتے ہیں استعمال۔ ایک طرف کہتے ہیں یہ نائل ہیں، یہ ایماندار نہیں ہیں، اور ہم نئی ایجنسیز بناتے ہیں، ریکروٹنگ ایجنسیز۔ ہم نئی ریکروٹنگ ایجنسیز بنائیں گے جو امپلائمنٹ دے، جو میرٹ کو دیکھے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک بچہ غریب مسکین ایک درخواست جا کے دے دیتا تھا محکمے کو، اگر اس کی قسمت ہوتی تھی اور وہاں پہ جگہ ہوتی تھی تو وہ نوکر ہو جاتا تھا۔ آج وہ درخواست بھی جو ہے وہ قیمتاً دیتا ہے، کیونکہ اسے 500 روپیہ فیس دینی پڑتی ہے، 500 روپیہ کرایہ لگانا پڑتا ہے۔ اگر یہ محکمے اس قابل نہیں کہ وہ اپنے لیے خود سٹاف بھرتی کر سکے تو پھر تو سارا نظام ہی فضول ہے۔ تو یہ ساری باتیں، ایسی ہزارہ باتیں۔ اب ہم پرسوں وہاں پہ سکی کناری ڈیم کے متاثرین کے پاس وہاں پہ جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ ان سے قبضہ بھی لے لیا، ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا بھی قبضہ لے لیا، بے گھر کر دیا، اور انہیں اس کا معاوضہ بھی دیا۔ وہاں پہ دھرنے ہوئے، وہاں پہ مسئلے ہوئے، ہمیں بھی انہوں نے بلایا
वो लोगों ने कहा कि हम ये कब्जा लेंगे, तो हमने इंतज़ामिया को बताया कि एक बच्चा, एक बाल भी किसी का ज़ाया हुआ आपको नहीं बता देंगे, क्योंकि ये इनका हक है। अगर अरब रुपया बनता है, गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, अपने अब्बाओ और अजदाद की कब्रें छोड़ेंगे, अपने घर छोड़ेंगे, अपनी जायदाद छोड़ेंगे, अपनी रिश्तेदारियां छोड़ेंगे, दर बदर होंगे, और आप उन्हें, अगर उनका 1 अरब बनता है तो हुकूमतें लोगों को सहूलत लेती हैं, हुकूमतें जो हैं लोगों के घर नहीं छीनती। अगर घर उन्हें ज़रूरत आए तो उसकी डबल कीमत दे के दी जाती है। तो मैंने कहा अगर ये 1 अरब रुपये है तो आप 2 अरब दे इन्हें, ताकि ये इनके बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें। तो ये बातें तब होंगी जब हमारे इख्तियार में वसाइल की कमी पेशी भी होती है। सूबा सरहद जो सरहद था अब वो KPK है। इसी तरह कबायली इलाकों को भी उन्होंने शामिल कर दिया। वो भी चाहते थे कि हमारा भी सूबा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे मरकजियत बनाई जाती है। यहाँ पे इख्तियारात जो ऊपर बैठे हैं वो लेना चाहते हैं, वो अपने इख्तियारात छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये इख्तियारात अवाम के, ये लोगों के जो इस सूबे में बसते हैं, ये उनके इख्तियारात। हम लोगों को अपना इख्तियार समझना पड़ेगा। हम लोगों को जानबूझकर सारी उम्र तकसीम किया गया, और ये सिर्फ हज़ारे में नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में जानबूझ के लोगों को तकसीम कर दिया। लोगों को परेशान किया गया इस तकसीम की वजह से। लासानी झगड़े यहाँ उठाए गए, मसालिक के झगड़े यहाँ उठाए गए, गुर्बत, नंग, अफलास का मामला यहाँ पे है। ये वो वतन है जो किसी वक्त खुशहाल था, ये दूसरे मुल्कों को कर्जे देता था। आज ये मुल्क जो है वो उसके बच्चे कचरे के ढेरों से रोजी निकालने को। तो ये बातें दिल से की जाती है, ये बातें कोई नारे नहीं है कि हम कोई सियासत कर रहे हैं। भाड़ में की सियासत, जो हमारे लोगों के काम ना आ सके उस सियासत से हमारी तौबा है। अब लेकिन ये बात है कि हम किस तरह ये मकासद हासिल करेंगे। हम यूनिटी पैदा करेंगे, जिस तरह इखलाक साहब ने कहा कि हम यूनिफाई करेंगे लोगों को। हम लोगों को कहेंगे कि हमारे मजहबी इख्तिलाफात अपनी जगह, हमारे झगड़े अपनी जगह, हमारे सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन पहला नंबर हमारे बच्चे हैं, हमारी मखलूक है। वो लोग जो गुर्बत का शिकार हैं, जो परेशानी का शिकार हैं, हमारे पहली अवलीन तरजीह वो है कि हम सूबा हासिल करें और हम इन लोगों के मसाइल जो है उनमें कमी लाएं। अब वो उसके लिए हमें जदोजहद करनी पड़ेगी, और ये ऐसे भी नहीं हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा लोगों को। और वो डायरेक्शन कहाँ से आएगा? जो लोग इस बात को समझते हैं वो लोगों में अवेयरनेस करें। अगर नहीं करेंगे तो झगड़े, फितने, फसाद से कोई काम हल नहीं होता। अक्ल से हल होता है, तरीके से हल होता है, और हमारे के लिए हमारे से के साथ बैठने को तैयार है, हमारे को अपनी उसमें वेलकम करने के लिए तैयार है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम बटे रहें। बड़ी सियासी जमातों को तो हमने देख लिया, जिनकी लीडरशिप पाकिस्तान लेवल की लीडरशिप आई, और इलेक्शंस में उन्होंने कहा कि हम सूबों के हक में हम सूबा बनाएंगे। लेकिन पहले भी हुकूमत करके, कुछ अब भी हुकूमत कर रहे हैं, कुछ उनसे पहले के लोग भी हुकूमत कर गए, लेकिन ये बात नहीं हुई। अब जो हमने ये सोचा कि क्यों ना बड़ी जमातों के अलावा छोटी जमातें जिन्हें कहा जाता है, वो भी पूरे पाकिस्तान लेवल की जमातें, उनको क्यों ना इकट्ठा किया जाए, एक जगह बिठाया जाए। फिर यहाँ पे आपने देखा पिछली दफ़ा बड़े वोट लिए तंजीमुल अवाम के उम्मीदवार ने, सूबे में भी, कौमी में भी। इस तरह सुन्नी तहरीक ने, इसी तरह अवामी तहरीक जो है बड़ी
पूरी पाकिस्तान लेवल की जमात है। इसी तरह लब्बैक एक बड़ी जमात है। हम सारे इकट्ठे हों और फिर हम बड़ी सियासी जमातें जो इसके मुखालिफ हैं उनका भी हम मुकाबला करें। तो अब मेरी ये गुजारिश है मानसरा के लोगों से, इब्तिदाबाद, हरीपुर, कोस्तान, बटग्राम, कोरगर, सब लोगों से ये गुजारिश है, यहाँ पे क़यादत का भी कोई झगड़ा नहीं है। हम हर एक को तस्लीम करने की जरूरत। जितनी हज़ारा तहरीक की ऑफ शूट्स हैं, जितनी बहुत सारी तंजीमें बनी हुई हैं, वो अपनी जगह कायम रहें, सारी अपनी अपनी जगह कायम रहें, लेकिन हम एक अलायंस की सूरत में इकट्ठे हो जाएं। और शुक्र है अल्लाह का, ये बात सब ने तस्लीम की और इंशाअल्लाह ताला हम इसमें अब आगे बढ़ेंगे। लोगों को यकजा करके हम आगे चलेंगे और हम कोई इख्तलाफात इसमें पैदा नहीं होने देंगे। रहेगी बात ये कि जो हमारे शोधा हैं उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और उनका खून नाहक है। उन्होंने कोई इंतशार नहीं किया, उन्होंने किसी पे हाथ नहीं उठाया, उन्होंने किसी पे फायर नहीं किया। वो तो सिर्फ नारा लगा रहे थे सूबा हज़ारा का, जो हम भी लगा रहे हैं। अगर कोई हमें रोकता है आके हमें भी मार दे, हम इससे भी गुरेज करें इंशाअल्लाह। लेकिन उन्होंने एक कुर्बानी दी। वो कुर्बानी जो है वो लोगों के जहन में बैठी हुई है। मुआवजों से काम नहीं चलता। उनका जो मुतालबा था जब तक पूरा नहीं होता, हम समझते हैं उनका उस खून की तलाफी नहीं हो सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमें इसे एक सीरियस मूवमेंट बनाना चाहिए। हमें ये जो हर एक हमने बनाई हुई है 2.5 इंच की मस्जिद अलहदा वो भी कायम रहे और हम सारे इकट्ठे होकर एक तरफ चलें। तो अल्लाह उनके जिन्होंने अपनी जानें दी, अल्लाह उनकी कुर्बानी को मंजूर फरमाए और हमें हज़ारा सूबा की सूरत में खुदावंद करीम हम पे मेहरबानी करे और जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी अपने बच्चों के लिए, खुदा उसे पूरा फरमाए और वो इस तहरीक के रूए रवां थे, बहुत बहादुर इंसान थे। मैं उनके साथ, हम असेंबली में भी रहे, हम काबीना में भी रहे। वो एक बड़े नाडर और खुदा तरस इंसान थे। अल्लाह उनकी रूह को इसका स्वाब पहुँचाए, खुदावंद करीम उन्हें उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दुआ कर किसी साथ है अभी मुबारक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा बारक अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह आमीन। या अल्लाह हमसे जो कमी कोताही रहेगी हो या अल्लाह में माफ़ फरमाना। या अल्लाह में हमारी कमी कोताहियों पर गिरफ्त न फरमाना। या अल्लाह फजल वाला मामला फरमाना, रहम वाला मामला फरमाना। या अल्लाह हम जो अपना हक मांगते हैं मेरे अल्लाह, या अल्लाह तहरीक सूबा हज़ारा, या अल्लाह सूबा हज़ारा हमारा हक है, हज़ारे वाल का हक है। या अल्लाह इसमें आसानियाँ फरमाना। शोहदाए हज़ारा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम देना और कायद तहरीक बाबा हैदर जमान को या अल्लाह दर्जात को बुलंद फरमाना। या अल्लाह जितने भी यहाँ कायदीन है हज़ारा डेमोक्रेटिक इत्तेहाद के, या अल्लाह इनको या अल्लाह जज्बा और हिम्मत अता कर दे। या अल्लाह ये अपने बच्चों के लिए जो हक मांगते हैं मेरे अल्लाह, या अल्लाह ये सुबह इनको अता फरमा दे, हमें अता फरमा दे। या अल्लाह जितने भी इस दुनिया में इससे पहले इस दुनिया से गुजर चुके सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। या अल्लाह जो लोग डिसेबल हुए, या अल्लाह जिन पे गोलियां चली है, या अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमा दे। या अल्लाह तमाम हज़ारे वालों को आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद वाला मामला फरमा दे। सबको इस बात पे इकट्ठा फरमा दे, लेके रहेंगे सूबा हज़ारा, बन के रहेगा सूबा हज़ारा, हक हमारा सूबा हज़ारा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया।